तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 एमपी लैंड रेवेन्यू कोड का। चैप्टर 5 बोलता है अपील, रिवीजन और रिव्यू के बारे में, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना होगा, अपील, रिवीजन और रिव्यू, क्योंकि इससे सवाल आएगा। चलिए सेक्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 79 बोलता है चैप्टर 5 ऑफ द छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड इज रिलेटेड टू अपील, रिवीजन, रिव्यू, डी ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। Question number 89. No appeal shall lie under the land revenue code from an order A. Rejecting an application for review, granting or rejecting an application for stay, interim nature application, D all of the above. So answer is D all of the above. Next question number 90. Under the provision of MP land revenue code, an appeal shall lie from the order. Rejecting an application for review, no appeal shall lie. रिमूविंग इन पटवारी हो सकती है, एप्लीकेशन फॉर स्टे नो अपील, ऑर्डर ऑफ इंटरिम नेचर नो अपील। सो बी इज द राइट आंसर। ओके 91. फ्रॉम एन ऑर्डर रिजेक्टिंग एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू द अपील लाइज टू। देखो यार क्या बोल रहा है कि रिव्यू के लिए एक एप्लीकेशन लगाई थी, वो रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है ना। रिव्यू समझो, आपने जजमेंट दिया, आप जज हो, आपका ही ऑर्डर जो है वो गलत था, मैंने एप्लीकेशन लगाई, जज साहब आपका ऑर्डर पलट दो, कहलाएगा रिव्यू। आपने मेरी वो एप्लीकेशन ही रिजेक्ट कर दी, तो क्या अपील होगी या फिर नहीं होगी? तो बोलता है किसको अपील होगी? एसडीओ को नहीं, कलेक्टर नहीं, रेवेन्यू कमिश्नर नहीं, नो अपील शैल लाई इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92. लिमिटेशन फॉर फाइलिंग अपील इज प्रोवाइड अंडर कोड अंडर सेक्शन without a thought 47 is the right answer. 93. Limitation for filing appeal before collector against order passed by revenue officer is. तो देखो यार यहाँ पे थोड़ा ये आपको कंफ्यूज करेगा, बट इसका राइट आंसर है बी। लेट मी क्रॉस चेक, 93 का बी इज द राइट आंसर। यस इट्स बी। क्वेश्चन नंबर 94. लिमिटेशन पीरियड प्रिस्क्राइब्ड फॉर अपील अगेंस्ट ऑर्डर पास्ड बाय कलेक्टर इज। यानी कलेक्टर ने ऑर्डर किया है, अब आपको उसकी अपील करनी है, तो इसका भी आंसर है 45 days इज द राइट आंसर। Let me cross it. Okay, see. Now question number 95. Revision power are exercised by the Board of Revenue under which section of the MPLRC? So the right answer is 50. Question number 96. Which of the following revenue authority does not confer with revisional power under the MPLRC? यानी कि आप किसको रिवीजन नहीं कर पाओगे? रेवेन्यू को कर दोगे, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को कर दोगे, कमिश्नर को कर दोगे, कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर जो कि दोनों सेम अथॉरिटी है कर दोगे। एसडीओ इसको आप रिवीजन नहीं कर पाओगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 97. विच ऑफ द फॉलोइंग रेवेन्यू अथॉरिटीज डज नॉट कन्फर विद रिविजनल पावर अंडर द एमपी लैंड रेवेन्यू कोड? रिविजनल पावर किसके पास नहीं है? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास है, सेटलमेंट ऑफिसर के पास है, सेटलमेंट कमिश्नर के पास है, एसडीओ के पास रिविजनल पावर्स नहीं है, ठीक है ना। ठीक है भाई, तो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98. रिवीजन शैल लाई अगेंस्ट द ऑर्डर पास बाय तहसीलदार टू। तहसीलदार का रिवीजन किसके समक्ष जाएगा? कमिश्नर के समक्ष नहीं, बहुत ऊपर हो गया। एसडीओ इसको पावर नहीं है। सुपरिंटेंडेंट लैंड रिकॉर्ड इट्स डिफरेंट अथॉरिटी इन दिस एक्ट। नाउ बिफोर कलेक्टर इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर 98 का। यस बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। Under section 50 of MPLRC, no application for revision shall be entertained unless presented within how many days? Within कितने दिनों के अंदर रिवीजन की एप्लीकेशन देना होगी? Is it 30, 45, 60 और 75? 30 days is the right answer. It is the right answer. 99 का let me check. 99 का B, 30 days the right answer. 100. The revisional authority mentioned in section 50 of the MP Land Revenue Code. Yeah, sorry for the performance. Revisional authority mentioned in section 50 of the MP Land Revenue Code में exercise suo motu power of revision. Suo motu यानी वो खुद से रिवीजन कर लेगा। कब? Any point of time? No. 1 year? No. 60 days? No. D is the right answer. Says within a reasonable period of time, which will depend upon the fact and circumstances of each case. So D is the right answer. यानी कि जो अथॉरिटी है जिसको रिवीजन की पावर दी गई है वो सुओ मोटू अपनी मर्जी से कभी भी रिवीजन कर सकता है, बट रीजनेबल टाइम होना चाहिए। केस ऑफ रणवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी फुल बेंच रिलेट्स टू, द आंसर इज सुओ मोटो रिवीजन। अब बाकी ऑप्शंस पढ़ लो अच्छे से, है ना।
102, नो एप्लीकेशन फॉर रिव्यू शैल बी इंटरटेन्ड अगेंस्ट एन ऑर्डर अपीलेबल अंडर दिस कोड। देखो यार, जिसकी अपील होती है उसका रिवीजन नहीं होता। बी बोलेगा अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ कमिश्नर अंडर सेक्शन 210, इसका भी रिवीजन नहीं होगा। अनलेस प्रेजेंटेड विद इन 45 डेज टू दी बोर्ड, इसका भी रिवीजन नहीं होगा। सो डी बोलता है ऑल ऑफ द केसेस, डी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टार राइट आंसर। 103 देखते हैं, अंडर एमपी लैंड रेवेन्यू कोड कलेक्टर कैन नॉट रिव्यू एन ऑर्डर विच हैज नॉट बीन पास्ड बाय हिमसेल्फ विदाउट द परमिशन ऑफ। देखो यार, बड़ा कंसेप्चुअल सवाल है। बोल रहे कलेक्टर ऐसे ऑर्डर का भी रिव्यू कर सकता है जो उसने खुद पास नहीं किया गया हो। ठीक है, कलेक्टर, आप कलेक्टर हो, आपने ऑर्डर पास नहीं किया, मैं तहसीलदार हूँ, मैंने पास किया, तो मेरा ऑर्डर को उठा के आपने रिव्यू कर दिया, पर आपको परमिशन किसकी लेनी पड़ेगी? तो बोलता है बोर्ड की परमिशन लेनी पड़ेगी। ए इज द राइट आंसर। 104 नंबर, नो ऑर्डर शैल बी रिव्यूड एक्सेप्ट ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड। देखो यार, किस ग्राउंड पे आप रिव्यू करोगे? डिस्कवरी ऑफ न्यू एंड इंपॉर्टेंट मैटर ऑफ एविडेंस। देखो यार, नया साक्ष्य आ गया, आप रिव्यू कर दोगे इसका। ठीक है, पहले आपको नहीं मालूम था, बाद में आ गया, बाद में नया एविडेंस आ गया, रिव्यू हो जाएगा। बी बोलते हैं सम मिस्टेक और एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड। क्या था? मिस्टेक थी, एरर था। ठीक है, बी भी सही है। ग्राउंड्स प्रोवाइडेड इन द सीपीसी, ये वाला नहीं है। सो ए एंड बी आर द राइट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 105, फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 51 हु शैल बी डीम्ड टू बी द सक्सेसर इन ऑफिस। तो मार्क द वर्क, सक्सेसर इन ऑफिस हमें देखना है। Any revenue officer who has left the district or who has ceased to exercise power as a revenue officer and to whom there is no successor in the district। देखो यार, मान लो तहसीलदार है या फिर एसडीएम है, ये दोनों हट गए, एक हट गया, एक की डेथ हो गई। अब कौन इनका सक्सेसर इन ऑफिस माना जाएगा? कमिश्नर नो, कलेक्टर यस, एसडीओ नो, तहसीलदार नो। तो कलेक्टर इज द राइट आंसर, बी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, an order which has been dealt with in the an order which has been dealt in appeal or in revision। देखो यार, ऐसा कोई ऑर्डर जो कि जिसकी अपील हो चुकी है और रिवीजन हो चुका है, shall be reviewed by any revenue officer subordinate to the appellate or revision authority। तो ए गलत है। बोल रहा है shall not be reviewed by any revenue officer subordinate to the appellate or revision authority, तो ये सही है। यानी कि देखो, अगर मैं कलेक्टर हूँ, मैंने ऑर्डर पास किया, तो मेरे से नीचे वाला अधिकारी उसको रिव्यू या अपील नहीं कर सकता, उसके खिलाफ ऑर्डर नहीं दे सकता, सिर्फ अपर अथॉरिटी दे सकती है। क्वेश्चन नंबर 107, द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर शैल नॉट बी स्टेड फॉर मोर देन मंथ एट अ टाइम अंटिल द डेट ऑफ नेक्स्ट हियरिंग विच इज अर्लियर। देखिए यार, एक बार ऑर्डर हो गया, आप कितने टाइम तक उसको स्टे मार पाओगे? उससे ज़्यादा स्टे आप नहीं रख सकते। तो 1 मंथ इज द रॉन्ग आंसर, 2 मंथ इज द रॉन्ग आंसर, 6 मंथ इज द रॉन्ग आंसर, 3 मंथ इज द राइट आंसर। यानी कि ऑर्डर को 3 मंथ तक आप स्टे कर सकते हो, उसके बाद स्टे नहीं कर पाओगे, कार्रवाई कंटिन्यू करनी पड़ेगी। 108, द प्रोविजन ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 शैल अप्लाई टू ऑल अपील एप्लीकेशन फॉर रिव्यू ओनली। सिर्फ रिव्यू मात्र के लिए, या फिर बी बोलते हैं अप्लाई टू ऑल अपील एप्लीकेशन फॉर रिवीजन ओनली, ये सिर्फ रिवीजन के लिए। देखो यार, कीवर्ड पकड़ो, रिव्यू बोल रहे हैं, रिवीजन बोल रहे हैं। सी बोलते हैं अप्लाई टू ऑल अपील एप्लीकेशन फॉर रिव्यू एंड रिवीजन बोथ, तो सी इज द राइट आंसर, सी। ओके, सी। क्वेश्चन नंबर 109, एनी प्रोसीडिंग पेंडिंग इन रिवीजन इमीडिएटली प्रायर टू कमिंग into force of the MP LRC Amendment Act 2018 if initiated by the settlement commissioner shall be transferred to। तो देखो यार, सेटलमेंट कमिश्नर है, उसके द्वारा उसके ऑफिस में कोई काम चल रहा था, तो अब वो किसको ट्रांसफर मानी जाएगी अमेंडमेंट के बाद? इसका आंसर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, कलेक्टर या कमिश्नर ऑफ द कंसर्न डिवीजन। तो एक बार मैं आपको आंसर कंफर्म करके बताता हूँ उसका। 109 का एज पर वो, यस आई वाज थिंकिंग राइट, सी इज द करेक्ट आंसर। देखो यार, कमिश्नर जो था सेटलमेंट कमिश्नर, उसके यहाँ प्रोसीडिंग चल रही थी, अब ये अमेंडमेंट के बाद माना जाएगा कमिश्नर ऑफ कंसर्न डिवीजन के पास चली जाएगी। 110, एनी प्रोसीडिंग पेंडिंग इन रिवीजन इमीडिएटली प्रायर टू कमिंग इनटू फोर्स ऑफ द MPLRC अमेंडमेंट एक्ट इनिशिएटेड बाय द सेटलमेंट ऑफिसर। सेटलमेंट ऑफिसर के यहाँ चल रहा है काम, ठीक है। शैल बी ट्रांसफर्ड टू डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर, यस, कलेक्टर यस, कमिश्नर नो, ए और बी बोथ आर राइट आंसर। डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर और कलेक्टर दोनों इक्वल एक अथॉरिटी होती है, ठीक है ना। ओके, सो हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 6 की बात करेंगे हम, है ना।